हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये आपका प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। ये कैसे बनेगा देखिए। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, केवल आपको शुरू से अंत तक का वीडियो को देखना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिख लेते हैं और कहता है कि y का मान ज्ञात करना है आपको। और यहाँ पर दो बिंदु दिया है P और Q, ठीक है, और इसके बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो y है इसका मान क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। तो मान के चलिए कि ये जो P है कितना है 2, -3 दिया है और ये आपका Q है, Q है 10, y। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब इसके बीच का जो दूरी है ना कितना दिया है 10 मात्रक, यानी इसके बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है, ये दिया हुआ है। तो यदि इसका बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y की जगह पर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम दूरी का फॉर्मूला लगा करके इसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू की दूरी बराबर कितना दिया है 10 मात्रक दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक ना। चाहे तो आप लिख सकते हैं, कि ये दिया है, ठीक है। अब पी क्यू के निकालना है तो लिख लेते हैं यहाँ पर पी कितना है तो 2, -3 और यहाँ पर दिया है क्यू है 10, y। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला होता है x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसे क्या है x2 का मान है, ये y2 का मान है। अब क्या करेंगे, इस पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर होता है, बराबर कितना दिया है तो 10 दिया है। इस पर क्या करके मान बैठाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर रूट x2 का मान कितना है तो देखिए 10 है, 10 घटाओ x1 का मान कितना है तो 2 है, हम 2 बैठा लेंगे, स्क्वायर रहते हैं यहाँ पर स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है तो y2 का मान y है तो y लिखेंगे, घटाओ y1 का मान कितना है तो -3 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 के 3 हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 10। इस प्रकार से अब क्या करेंगे 10 में से 2 हटाएंगे तो कितना होगा 8, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या होता है b स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि दिया है a स्क्वायर, a की जगह पर क्या होगा पहला वाला, b की जगह पर कौन होगा दूसरा वाला। जब भी मान बैठाते हैं जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ आपको y बैठाना है और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है तहाँ 3 बैठाना है। तो चलिए क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या लगाएंगे y। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम भी बैठा लेते हैं प्लस 2ab, तो 2 के 2 होता है, 2 का मान नहीं बैठता है तो 2 गुने a का वैल्यू क्या बढ़ जाएगा पहला वाला y गुने b का मान क्या बढ़ जाएगा 3 दूसरा वाला, तो 2ab हो गया। अब प्लस का है बी स्क्वायर, तो प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर कौन बैठेगा दूसरा वाला, ऐसे उठा लिए और बराबर करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है 10 तो 10 लिख लेंगे ऐसे। अब आगे हल करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 64 हो जाता है, प्लस y के स्क्वायर का मतलब y गुना y करेंगे, y स्क्वायर 3 दूनी 6y, 3 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर 10 के 10 लिखेंगे। अब क्या कर लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए 64 और 9 जोड़ देते हैं तो 9 4 13 73 हो गया, बराबर 10 हो गया। अब देखिए रूट हटाने का क्या रूल है, रूट यदि हटाना है, रूट जब हटाएंगे तभी तो सवाल बनेगा ना। तो रूट को हटाने क्या रूल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ना, तो वर्ग
करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे। तो इसका भी हम वर्क कर लेते हैं, वर्क ऐसे होता है, और इसका भी वर्क कर लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या मेरे पास बच गया वाई स्क्वायर, और आप ऊपर कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बचेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो ये वाला बचेगा, और बराबर 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 दाएँ 100 होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर और प्लस 6y प्लस 73, यहाँ पर प्लस 100 है ना, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -100, यहाँ बचेगा क्या, शून्य बचेगा। अब क्या बचता है यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, तो 100 में से 73 घटाएंगे तो माइनस के 27 होगा, बड़ा अंक का चिन्ह लगाया जाता है, प्लस माइनस घटा दिए, घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लग जाता है, बड़ा अंक 100 है, माइनस लग गया, बराबर शून्य होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, नहीं, इसका हम क्या करेंगे कि गुणनखंड तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए गुणनखंड तोड़ देते हैं इसको हम। तो क्या करते हैं, वाई स्क्वायर गुणनखंड जैसा कि जानते हैं कि पहला और तीसरा को गुना करते हैं, तो पहला में कोई अंक नहीं तो 1 है, और तीसरा में कितना 27 है, तो यहाँ पर 27 गुना करते हैं, कितना हो गया 27। 2 अंक आपको ऐसा सोचना है कि गुना करने पर 27 आ जाएगा और घटाने पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घटाव है ना लास्ट में, तो घटा के लाना है। तो 2 अंक आपको सोचना है, 2 अंक सोचिए, गुना करने पर 27 और दोनों को घटा देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो बताइए कौन सा अंक होगा, यहाँ पर होगा 9 30 27, 9 और 3, 9 गुना 3 किए तो 27, और 9 में से 3 घटाए तो 6, यानी बीच वाला ले जाता है, 6 आ गया। अब यहाँ प्लस 6 आना चाहिए घटाने के बाद, तो घटा में एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस होता है, तो इसमें कर लेते हैं हम प्लस, इसमें कर लेते हैं माइनस, तो जब 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो इसी को आपको रखा जाता है, इसी को रख लेना है आपको। तो प्लस 9 है तब लिखेंगे प्लस 9, यहाँ पर वाई है ना तो वाई बैठा लेंगे, फिर हम -3 लिखेंगे, -3 वाई है तो वाई बैठा लेना है, और -27 है तो -27 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों में कॉमन निकालना है, ये दोनों में कॉमन निकालना है, तो देखिए दोनों में y है तो y बाहर होगा, भाग लगाएंगे तो एक y बचेगा, y से y कट जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर माइनस तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 27 है, दोनों में 3 से भाग लगे इसलिए 3 बाहर होगा, अब -3 से भाग लगा, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ प्लस होगा, 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा y, माइनस से माइनस कट गया, यानी माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो गया, और 3 9 27, ठीक है। या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो इसे समझिए कि माइनस जब भी हम कॉमन चिन्ह लेते हैं ना तो सब चिन्ह बदल जाता है, कि माइनस वाला प्लस हो जाता है और माइनस वाला यहाँ पर प्लस हो जाता है, इस प्रकार से बराबर क्या होगा 0 होगा। बाहर बाहर एक में होगा, जैसे बाहर का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है, तो दोनों को एक में कर लेना है ऐसे, और दोनों में से कोई एक ले लेना है ऐसे, बराबर क्या होगा 0। अब क्या करेंगे कि y - 3 बराबर भी 0 होगा, और y + 9 बराबर भी 0 होगा। y बराबर कितना होगा यहाँ पर देख लेते हैं, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, y बराबर +9 इधर जाएगा तो -9, तो y का मान 3 या -9 होगा, ठीक ना। क्योंकि y का मान ही निकालना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः y का मान -3 या -3 है तो +3 है ना, +3 3 लिख देते हैं, तो y का मान ये वाला 3 या -9 होगा। यही आपका क्या बन गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।